गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है सभी का। आज हम लोग सांख्यिकीय जो हमें माध्यम आदि का निकालना है, उसके पहले हमें सांख्यिकीय श्रेणियों के बारे में, सांख्यिकीय जो श्रेणी रहती है, जो सवाल रहते हैं वो किस प्रकार से हैं, उसके पहले हम जानकारी लेंगे कि स्टैटिकल सीरीज किस प्रकार से है, कितनी है। तो सबसे पहले यदि हमें कोई सांख्यिकीय गणना करनी है या किसी भी सांख्यिकीय गणना करने के लिए किसी भी सीरीज की, श्रेणी की, आंकड़ों की जब हमें गणना करनी है या उसका औसत, माध्यिका या बहुलक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो डाटा है, तथ्यों को सांख्यिकीय तरीके से उसको विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो पहली श्रेणी क्या है? सांख्यिकी श्रेणी को दो विभाग है। पहला है सरल श्रेणियाँ, सिंपल सीरीज, और दूसरी है आवृत्ति श्रेणियाँ, फ्रीक्वेंसी सीरीज। फिर उसी आवृत्ति श्रेणी को दो भागों में बांटा गया है, एक असमान आवृत्ति श्रेणियाँ और दूसरा संचयी आवृत्ति श्रेणियाँ। ठीक है। फिर असमान जो आवृत्ति श्रेणियां हैं उसको फिर दो भागों में बांटा गया है, खंडित श्रेणियां और अविच्छिन्न श्रेणियां। और फिर जो अविच्छिन्न श्रेणियां हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, एक समान वर्ग अंतराल और एक असमान वर्ग अंतराल। तो सबसे पहले आज हम सरल श्रेणियां, उसके बारे में, और आवृत्ति श्रेणियाँ, इसके बारे में हम समझते हैं। तो पहले जो सरल श्रेणियाँ हैं, सरल श्रेणियों में हमें कोई जो पद है उसकी मूल्य, उसका जो संबंध है, पद का मूल्य का जितनी इकाइयाँ हैं उससे संबंधित होता है। जैसे पद की मूल्य, कोई भी पद है, उसके जो मूल्य है उसको हम आवृत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए में, जैसे ये आपको नीचे सवाल दिख रहा है, उदाहरण में जैसे दिया है कि समाज शास्त्र के जो 10 विद्यार्थी हैं उनको जो प्राप्त होने वाले अंक हैं वो निम्नानुसार हैं। तो उसे सरल श्रेणी में व्यवस्थित कीजिए। तो जो 10, अब आपको ये जो उदाहरण सामने दिख रहा है नीचे कि 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों में से एक को 14 अंक मिले, एक को 20 मिले, एक को 17 मिले, एक को 25 मिले, एक को 31 मिले, एक को 22 मिले, एक को 19 मिले, फिर 35 मिले किसी को, एक को 26 मिले और एक को 12। मतलब टोटल 10 विद्यार्थियों को कितने कितने अंक मिले, ये व्यवस्थित करना है हमें, किसमें? सरल श्रेणी में। तो इसको आप किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, आपको ऐसी एक टेबल बनाना है। तो उस टेबल में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? विद्यार्थियों का क्रम, उनकी विद्यार्थियों की जो आवृत्ति है, कितने विद्यार्थी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे विद्यार्थियों को आपको क्या करना है? एक टेबल बना ली और प्रत्येक के नीचे उसके प्राप्तांक जो प्राप्त हैं, उसके जो पद मूल्य, प्राप्तांक को हम कहेंगे पद मूल्य। तो जैसे 1 नंबर का विद्यार्थी है, उसको कितने अंक मिले? 14 मिले। दूसरे को है, उसको 20 मिले। तीसरे को 17 मिले। चौथे को 25 मिले और पांचवें को 31 मिले। छठवें को 22, सातवें को 19, आठवें को 35 और 9वें को 26 और 10वें को 12 अंक मिले। अब हमें क्या करना है? ये सरल श्रेणी में हमने इसको बांट दिया। अब यदि हमसे इन्हीं सवालों में यदि हमसे कहा जाता है कि ये जो अंक मिले हैं, जो विद्यार्थियों को 1 से लेकर के 10 तक विद्यार्थियों को अंक मिले हैं, तो आप क्या करेंगे? इसको प्राप्तांक को
वृद्धिमान क्रम, वृद्धिमान मतलब बढ़ते हुए क्रम में, है ना। वृद्धिमान क्रम होगा बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले किसको कम अंक मिले, फिर उससे ज़्यादा किसको मिले, तो किसे हमें लिखना है, विद्यार्थियों का क्रम बदल जाएगा और प्राप्तांक जो है वो बढ़ते हुए क्रम में आ जाएंगे। जैसा आपको दिख रहा है सी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में हमने विद्यार्थियों का क्रम लिखा कि 10वें नंबर जो विद्यार्थी है उसको कितने अंक मिले हैं, 12 अंक मिले हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि 10वें नंबर विद्यार्थी को 12 अंक मिले हैं। फिर 1 नंबर वाले विद्यार्थी को 14 अंक मिले हैं, 3 नंबर वाले विद्यार्थी को 17 अंक मिले, फिर 7 नंबर विद्यार्थी को 19 मिले। अर्थात क्या है कि यहाँ पर विद्यार्थियों का जो क्रम है वो क्रम बदल गया, लेकिन हमें जो प्राप्तांक है वो प्राप्तांक कैसे हो गए, बढ़ते हुए क्रम में। 12, 14, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 31 और 35। ठीक है। अब इसी की जो बी सीरीज है, आप बी सीरीज में देखिए तो क्या है, अब हमको विद्यार्थियों का क्रम जो है हासमान क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले ज़्यादा किसको मिले, फिर उससे घटते हुए क्रम में हमको जाना है। ठीक है, घटते हुए क्रम में हम कैसे जाएंगे ये चीज़ हमें देखना है। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी को मिले हैं अंक कौन से, 8वें नंबर विद्यार्थी को मिले हैं 35, यानी सबसे ज़्यादा। फिर उससे कम किसको, 5वें नंबर विद्यार्थी को मिले हैं 31, फिर 9वें नंबर विद्यार्थी को मिले हैं 26। इस प्रकार घटते हुए क्रम में। तो जो सरल श्रेणी में हमने 3 भाग कर लिए। सबसे पहला भाग विद्यार्थियों का क्रम बना दिया 1 से लेकर, फिर उनके सरल जो अंक प्राप्तांक है, फिर वर्धमान क्रम और फिर ह्रासमान क्रम, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सरल श्रेणियाँ। अब हम आवृत्ति श्रेणियों की बात करें तो आवृत्ति श्रेणियों में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आवृत्ति श्रेणियों में क्या है। आवृत्ति श्रेणियाँ जो है वह 2 प्रकार की हैं, एक तो असमान आवृत्ति श्रेणी और दूसरी संचयी आवृत्ति श्रेणी। तो जो आवृत्ति श्रेणी में असमान आवृत्ति है उसको हम क्या कहेंगे, बिखरी हुई आवृत्ति श्रेणियाँ। उसे वे श्रेणियाँ हैं जिनमें जो हमें प्राप्तांक हैं, जो पद की मूल्य की आवृत्ति है वो एक दूसरे से अलग अलग है। एक मूल्य पूरी संख्या में भी होता है और एक वर्ग अंतराल में भी होता है ना। तो इसमें हमें खंडित और अविच्छिन्न श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन आज हम सरल श्रेणियों को ही समझेंगे, जो आपको मैंने पहले अभी क्रम में ये तीनों बताया। कल की कक्षा में मैं इसको आवृत्ति श्रेणियों को लेंगे, खंडित श्रेणियाँ क्या हैं और अविच्छिन्न श्रेणियाँ क्या हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। सरल आवृत्ति श्रेणियाँ किस प्रकार से बनती हैं, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में। पहले हम श्रेणियों की बात करेंगे, फिर हम सवाल पर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।